बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश जारी है। हर तरफ एनार्की है। लाखों बांग्लादेशी अभी सड़क पर हैं। रिजर्वेशन के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन अब एक ग्लोबल इशू बन गया है। मुद्दा रिजर्वेशन का, आंदोलन तलबा का, निशाने पर शेख हसीना की सरकार, लाखों की भीड़, लेकिन सामने न कोई तंजीम का बैनर था, न ही किसी सियासी पार्टी का कोई चेहरा। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिजर्वेशन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते तख्ता पलट तक पहुंच गया। अब ऐसे में सवाल है कि कौन से ऐसे 3 स्टूडेंट लीडर हैं जिनकी चर्चा ढाका की गलियों से निकलकर अब राउंड द ग्लोब हो रही है। पहला नाम नाहिद इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। दूसरा नाम आसिफ महमूद, ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज के स्टूडेंट। तीसरा नाम अबू बकर मजूमदार, ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार की जड़ हिलाने का काम किया। नाहिद इस्लाम को तलबा आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। इल्जाम है कि 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उसे अगवा किया और 24 घंटे के बाद नाहिद एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला। 6 दिनों बाद नाहिद को दोबारा डिटेक्टिव ब्रांच ने उठा लिया। हसीना की पुलिस की पिटाई से जख्मी नाहिद के चेहरे ने मुजाहिरीन को भड़का दिया। इसी वजह से रिजर्वेशन पर फैसला वापस होने के बाद भी तलबा पुरतशद्दुद होकर सड़क पर उतर गए। आंदोलन का दूसरा चेहरा है आसिफ महमूद। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों में आसिफ महमूद भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से हिरासत में लिया गया था। रिहाई से पहले आसिफ ने प्रोटेस्ट को वापस लेने की बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मारपीट कर जबरन वीडियो बनवाया था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आसिफ महमूद ने देश में मार्शल लॉ को कबूल नहीं करने की बात कही है। आंदोलन का तीसरा चेहरा है अबू बकर मजूमदार, जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर लगातार एक्टिव रहता है। अबू को 19 जुलाई की शाम धानमंडी इलाके से कुछ लोग अपने साथ ले गए। बाद में अबू ने पुलिस पर आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बनाने का इल्जाम लगाया। दरअसल इन तीनों की रिहाई और रिजर्वेशन पर फैसला वापसी के बाद रिजर्वेशन की आग ठंडी पड़ने लगी थी और शेख हसीना सरकार ने इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया था, जिसके बाद इन तीनों ही तलबा के साथ हुए जुल्म की पूरी दास्तां पूरे बांग्लादेश के तलबा तक तेजी से पहुंचने लगी और इसके हफ्ते भर के अंदर ही बांग्लादेश में ठंडी होती आग तख्ता पलट की ज्वालामुखी बनकर फट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।